गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 देखते हैं। पाठ का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। यह क्लास 6 का विज्ञान का किताब है जो हमारे झारखंड में सरकारी स्कूलों में चलता है, JCRT का है। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम यहाँ पहले से भर चुके हैं, केवल एक बार पढ़ देते हैं। पहला है 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होगा। दूसरा है किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। जो भी गोल गोल इस तरह से घूमता है उसको वर्तुल गति कहते हैं। और तीसरा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। और अगला है झूले की गति आवर्ती गति होती है, क्योंकि झूला पहले इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। ये आवर्ती गति कहलाता है। अब देखिए दूसरा है निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। मतलब बढ़ते क्रम में इसको क्या करना है, इसको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले है सेंटीमीटर, फिर किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर। तो इसको देखिए कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। तो इसका आंसर होगा मिलीमीटर। यहाँ देखिए दूसरा का आंसर है, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, चूँकि 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए सबसे पहले मिलीमीटर होगा, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा प्रश्न है मानस की लंबाई 1.55 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त करना है। तो यहाँ देखिए तीसरा का उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1.55 मीटर बराबर 1.55 गुना 100, इसको 100 से गुना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 155 सेंटीमीटर। दूसरा है इसको क्या करना है, मिलीमीटर में भी बदलना है। मिलीमीटर तीसरा क्वेश्चन का, हाँ, तो यहाँ पर मिलीमीटर होगा, मिस प्रिंट हो गया है। चूँकि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, इसलिए 1.55 मीटर बराबर 1.55 गुना 1000, यानी कि यहाँ पर देखिए 1550 मिलीमीटर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर। साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 5250 मीटर है, 5250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। दूरी कितना है, 5250 मीटर है। मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो चलिए इसको बदल लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। चौथा का यहाँ पर देखिए, साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी है 5250 मीटर। चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए 5250 मीटर बराबर 5250 भागा 1000, जो होगा 5.250 किलोमीटर। इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी 5वां प्रश्न है आवर्ती गति के 2 उदाहरण देना है। जो गति अपनी मूल अवस्था में बार बार दोहराती रहती है उसको आवर्ती गति कहते हैं। तो 5वां का उत्तर है झूला झूलते हुए बच्चे की गति और घड़ी के लोलक की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जो लोलक होता है पेंडुलम, देखिए इस तरह से कभी इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, ऐसे से करते रहेगा, उसकी गति क्या है, आवर्ती गति कहलाती है। और नेक्स्ट है छठा नंबर,
कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तो छठा का उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है। मानक मात्रक यहाँ होगा मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि सभी मनुष्य का कदम का आकार अलग अलग होता है। हम लोग अब अगला देखते हैं 7 नंबर। पृथ्वी के 2 प्रकार की गति का वर्णन करना है। तो 7वां उत्तर यहाँ देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इस प्रकार पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, घूर्णन गति और आवर्ती गति। पहला, पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूमती है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 दिन में पूरा करता है। यह पृथ्वी की आवर्ती गति है। यहाँ पर नोट भी एक लिख दिए हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वह आवर्ती गति भी होती है और परिक्रमण गति भी होती है। उसको परिक्रमण गति भी कहते हैं। उसको परिक्रमण गति भी। 8वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानता तथा असमानता बताना है। तो 8वां का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हरा हरा हो जाएगा दोनों। जो समानताएं हैं, किसी चलते हुए साइकिल के पहिए तथा चलते हुए पंखे के गति दोनों ही वर्तुल गति का उदाहरण है। अब असमानताएं देख लीजिए। साइकिल के पहिए वर्तुल गति के साथ साथ सरल रेखीय गति भी करता है, अर्थात वह आगे भी बढ़ता रहता है, परंतु छत का पंखा गति करते हुए अपना स्थान नहीं बदलता है। ये हो गया समानताएं और असमानताएं। अब 9वां प्रश्न देख लीजिए। मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय किन किन सावधानियों का बरतना चाहिए? तो 9वां का उत्तर यहाँ देख लीजिए। मीटर पैमानों को वस्तु की लंबाई के समांतर तथा उससे सटाकर रखना चाहिए। दूसरा है, मीटर पैमाना का सिरा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा है, माप लेने के लिए आँख की स्थिति उस पैमाने के चिन्ह के लंबवत होना चाहिए जिसका माप पाठ्यांक लेना है। ये सब सावधानियां हैं। 10 नंबर है, ट्रेन से यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों है? 10वां है, चलती ट्रेन में बैठते समय जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो पेड़ विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि हमारे सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही होती है। दूसरी ओर सह यात्रियों की स्थिति हमारे सापेक्ष में नहीं बदलती है, इसलिए वे स्थिर प्रतीत होते हैं। तो इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त होता है और हम कल फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। पाठ का नाम होगा 12 पाठ है, वस्त्र कैसे बने। तो हमारे गूगल जो चैनल है, यूट्यूब चैनल गूगल बाबा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।